नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। कुछ दिन पहले आपने अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पूरी आम आदमी पार्टी की बागडोर वही संभालते हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी के रिमोट कंट्रोल, अरविंद केजरीवाल की एक स्पीच आपने जरूर सुनी है। इस स्पीच में हालांकि वो बार बार कहते हैं, लेकिन हम आपको दोबारा याद दिलाते हैं, क्योंकि उन्होंने जेल से छूटने के बाद, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामलों में जेल से छूटने के बाद उन्होंने फिर वही राग अलापा। वो कह रहे थे कि अगर वो ईमानदार नहीं होते तो दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री स्वास्थ्य, फ्री मोहल्ला क्लिनिक और फ्री की बस में सवारी की महिलाओं को सुविधा कैसे दे पाते। देखिए, वो इतने बेईमान आदमी हैं कि आज तक भारत के इतिहास में आम आदमी पार्टी और उनके जो चट्टे बट्टे, इन चोटों से ज्यादा बेईमान कोई रहा ही नहीं है। अब हम आपको ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो आदमी झूठ का पुलिंदा है, जीता जागता चलता फिरता। उसके तो आगे पीछे एक टी शर्ट पहना देनी चाहिए जिसमें झूठा लिखा हो, यही सबसे बढ़िया है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आज हाई कोर्ट के अंदर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की सरकार को, यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार को जमकर फटकार पड़ी है। और फटकार जानते किसके लिए पड़ी है? आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। फटकार इसलिए पड़ी है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार, अपने सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग होते हैं उनके लोगों को भी सैलरी नहीं दे पा रहे। ओएसजी, जो रेप पीड़ित महिलाओं की मदद जो करते हैं, एनजीओ के लोग, उनको 7 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। बहुत 7 महीने से। दिल्ली के अंदर 1 महीने अगर सैलरी 1 दिन 2 दिन भी लेट होती है ना, लोगों की तो हड़कंप मच जाता है, क्योंकि सबकी ईएमआईज और दूसरे तरीके की चीजें इतनी ज्यादा होती हैं। और अब इतना खर्चा हो गया है दिल्ली के अंदर कि उन्हें अपनी डेट के हिसाब से ही पैसा चाहिए होता है। वो उसी हिसाब से सेटअप बना के रखते हैं अपने पूरे महीने का। और आप सोचिए कि किसी दिल्ली के अंदर रहने वाले किसी व्यक्ति को अगर 7 महीने से सैलरी ना मिले तो उनका क्या हाल होगा। दिल्ली सरकार के कॉलेजों के लेक्चरर्स को भी नहीं मिली है, अस्पतालों में भी नहीं मिलती है बहुत सारे लोगों को, जो नर्सिंग स्टाफ है या दूसरे तरीके के स्टाफ है। और कई जगह पर, कई स्थानों पर, कई डिपार्टमेंट पर 7-7 महीने से सैलरियां नहीं मिली हैं। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो दिल्ली में इतनी सुविधाएं मुफ्त में दे रहे हैं क्योंकि वो ईमानदार है। हमने आपको तब भी कहा था कि ये किसी के पैसे को काटकर किसी और को पेमेंट कर देते हैं। बॉस अपनी राजनीति चमकाने के लिए केवल दिल्ली के अंदर या जहां पर आम आदमी पार्टी सरकार है वहां पर यही काम किया जा रहा है। खर्चा किसी और का, खर्च किसी और में हो गया। वो डिपार्टमेंट सूखे पड़े हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। और आज ये बात हम नहीं कह रहे, खुद हाई कोर्ट की बेंच ने ये टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की अरविंद केजरीवाल पे। और ये सबसे ज्यादा शर्मनाक है दिल्ली सरकार के लिए। और मैं हैरान इस बात से भी हूं कि ऐसी खबरों को, ऐसी चीजों को ना तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाते, बिल्कुल मतलब भारतीय जनता पार्टी का हाल ये हो गया है कि आप देखेंगे जो मोदी कहेंगे हम तो वही करेंगे। मतलब हर बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। वो जो कहते हैं वही नीचे होता है, अदरवाइज वो चुप बैठे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को अध्यक्ष जैसे पदों पर बिठा दिया जो मात्र काउंसलर थे और वो अब बीजेपी को चला रहे हैं। कैसे चल सकती है भारतीय जनता पार्टी? शायद ये भी नहीं चले। कांग्रेस को तो आप समझिए खत्म ही मान लीजिए दिल्ली के अंदर। कांग्रेस का तो भगवान ही मालिक है इसमें, ये मान लीजिए। कांग्रेस मान चुकी है, राहुल गांधी जैसे आदमी क्या चलाएंगे कांग्रेस को। आप ये मान लीजिए कांग्रेस अपने भगवान भरोसे बैठी है कि कब छीका टूटेगा और कब बिल्ली को खाना मिलेगा। ये तो इसके लिए। तो अब हम इसमें आपको सिलसिलेवार ढंग से ये खबर सुनाते हैं, बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। और मामला बड़ा गंभीर है। अगर आप सुनेंगे,
आप समझेंगे तो आपको लगेगा सचमुच ये खबरें लीड स्टोरी होनी चाहिए दिल्ली के अंदर अखबारों की और चैनलों की। लेकिन अखबार और चैनलों की अपनी मजबूरी है, वो एडवर्टाइजमेंट मिलने के बाद उनके जो बोलने वाले मुंह थे ना, जो बोलने वाले भौंपू वाले मुंह थे, उनमें अखबार के विज्ञापन और चैनलों के विज्ञापनों को उनके मुंह में ठूस दिया जाता है, आवाज हो जाती है बंद। दरअसल है क्या, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को वन स्टॉप सेंटर ओएससी वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों का 7 महीने से बकाया वेतन ना मिलने पर फटकार लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से वित्तीय संकट की स्थिति स्पष्ट करने को कहा और कर्मचारियों को समय पर वेतन देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार की वित्तीय, देखिए कोर्ट की यह सख्त टिप्पणी सुनिए, कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की वित्तीय आपातकालीन स्थिति यह हो गई है कि वो आपातकालीन स्थिति का सामना कर रही है, तो उसे स्पष्ट रूप से इस बारे में बताना चाहिए। तो हम आपातकाल की घोषणा कर देते हैं यहां पर, यानी कि दिल्ली में इमरजेंसी कर देते हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए कि दिल्ली के अंदर एक तरीके से देखा जाए तो आज कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट की बेंच ने कहा है और बहुत सख्त टिप्पणी की है, तल्ख टिप्पणी की है और सीधे सीधे कहा कि अगर आपसे नहीं संभल रहा तो हम वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देते हैं, यानी कि हम फाइनेंशियली इमरजेंसी लगा देते हैं दिल्ली के अंदर आपको, अगर आपकी इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती है तो। हिंसा और यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को, मतलब सरकार में ये अमेंडमेंट है हमारे कानून में कि जो हिंसा और यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाएं जो होती है उनकी मदद के लिए हमारे यहाँ 11 वन स्टॉप सेंटर्स के जो बनाए गए हैं, 11 वन स्टॉप सेंटर ओएससी, ये 11 बनाए गए हैं और इनके कर्मचारियों को पिछले 7 महीने से किसी तरीके का कोई वेतन नहीं मिला है। दिल्ली सरकार इसका वेतन पे करती है और हम यहां पर, ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा, हम यहां पर ये भी बता देते हैं, ये जो वेतन की रकम है ये सेंटर से लगातार दिल्ली सरकार को पे की जा रही है। आप समझिए, कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। जब शुक्रवार को जब इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट को पता चला तो उसने इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर कोई वित्तीय आपातकालीन यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो हमें बताएं, हम आपातकाल की घोषणा कर देंगे, लेकिन राज्य सरकार कर्मचारियों के वेतन को रोककर बैठे नहीं रह सकती। ये हमने नहीं कहा, ये हाई कोर्ट की बेंच टिप्पणी कर रही है, इतनी तल्ख टिप्पणी के इमरजेंसी लगा देते, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देते हैं। मनोनीत चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच की नाराजगी तब नजर आई जब एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से एडवोकेट परव सहाय कौर ने 11 ओएससी में कामकाज की स्थिति से उसे अवगत कराया कोर्ट को। कौर ने दावा किया कि ओएससी के कर्मचारियों को मासिक वेतन जो है वो 40,000 रुपए प्रति माह का मिलता है, जो पिछले लगभग 7 महीनों से बकाया चल रहा है। उन्होंने कहा कि इन लोगों से 24 घंटे काम की उम्मीद की जाती है, क्योंकि देखिए यौन हिंसा या रेप जैसी घटनाएं तो किसी भी वक्त हो सकती है, तो इनको 24 घंटे में जब भी कॉल मिलती है इन्हें तभी जाना पड़ता है। और हाँ, जो सरकार है या जो एनजीओ है या जो भी लोग हैं, दिल्ली की जनता है, वो ये उम्मीद करती है कि ये लोग हर वक्त पीड़ितों के लिए उपलब्ध रहें। तो ऐसे में उपलब्धता कैसे होगी, ये सवाल उठाया है कौर ने। 24 घंटे की उम्मीद की जाती है, लेकिन क्या वेतन के बिना ऐसी उम्मीद करना सही है? उन्होंने स्थिति की गंभीरता समझाते हुए कोर्ट से कहा कि ये वो लोग हैं जिनके पास पीड़ितों की काउंसलिंग आदि की जिम्मेदारी है। उन्हें ही जब समय पर वेतन नहीं मिलेगा तो क्या वे
पूरे समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर पाएंगे। एनजीओ के वकील ने दूसरा सवाल दिल्ली पुलिस के रुख को भी लेकर किया। एक सीनियर पुलिस अधिकारी का उदाहरण देते हुए कौर ने आरोप लगाया कि ओएससी में अपनी जिम्मेदारी को लेकर दिल्ली पुलिस अभी तक अनजान बनी हुई है। हालांकि पुलिस की ओर से इस बात का खंडन भी किया गया और शिकायत पर क्विक रिस्पांस का दावा किया गया, लेकिन इस दिन कोर्ट का पारा दिल्ली सरकार के रवैये पर ज्यादा चढ़ा और कोर्ट ने कहा कि हर जगह यही हाल है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार के हर डिपार्टमेंट में यही हाल है। हम नहीं कह रहे हैं, आप हम पे मत आरोप लगाइएगा। कोर्ट ने कहा है हर जगह पर दिल्ली सरकार के हर डिपार्टमेंट में यही हाल है। किसके लिए कहा? इससे पहले एमसीडी अपने कर्मचारियों को समय पर उनका वेतन नहीं दे पा रही थी। आंगनबाड़ी के वर्कर्स को उनका मानदेय जो है वो समय पर नहीं मिल पाता। ओएससी में काम करने वालों का वेतन 7 महीने से बकाया हो जा रहा है और आप कह रहे हैं कि कोई आर्थिक संकट नहीं है। ऐसा नहीं तो कर्मचारियों को समय पर उनका वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसके लिए तो आपको केंद्र से पूरा पैसा मिलता है, फिर भी यह स्थिति है। इससे तो यही जाहिर होता है कि आप उस पैसे को कहीं और खर्च कर देते हैं। हमने आपको कई दिन पहले वीडियो बना के डाला था कि ये जो, क्योंकि ये राजकुमार आनंद जो समाज कल्याण मंत्री थे, उन्होंने ये दावा किया था। उन्होंने ये कहा था कि समाज कल्याण के लिए जो पैसा आता है वो किन्हीं और मद में ट्रांसफर करा लिया जाता है। समाज के जिस काम के लिए वो पैसा आता है उस पर खर्च ही नहीं होता है। सबने यही आरोप लगाया, आज कोर्ट भी यही कह रही है। ऐसे कैसे चलेगा? दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि खुद संबंधित अधिकारियों से इस बारे में बात करेंगे और कर्मचारियों को वेतन दिलाने की कोशिश करेंगे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया और इस मामले की सुनवाई आगे के लिए स्थगित कर दिया। आप सोचिए, जब हम कोई बात कहते हैं उसके पीछे बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारी हमारी रिसर्च है, बहुत सारा हमारा रिसर्च वर्क है। एक्सपीरियंस और रिसर्च वर्क को मिलाकर दिल्ली के सारे कार्यकलापों को देखते हुए तब जाकर हम एक खबर आप तक पहुंचा पाते हैं। साथ ही हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि ये वो खबरें होती हैं जो कहीं ना कहीं विज्ञापनों के नाम पर किल करा दी जाती है। आप समझिए, आपको ये खबर नहीं मिलेगी क्योंकि कोर्ट ने इतनी बड़ी तल्ख टिप्पणी की है दिल्ली सरकार के ऊपर, और दिल्ली सरकार कहती है कि इतने ईमानदार है कि उनके पास इतना पैसा है। ये सारा पैसा दिल्ली सरकार ऐसे मुफ्त की रेवड़ियों पर खर्च करती है। लेकिन क्या अगर कोई रेप पीड़िता 10 घंटे तक बैठी रहे इस इंतजार में कि काउंसलिंग करने वाले नहीं पहुंचे, तो कैसा चलेगा, कैसा रहेगा, कैसा लगेगा आप सबको? काउंसलिंग करने वाले इसलिए नहीं आए कि उनको 7 महीने से सैलरी नहीं मिली। वाह, कमाल की दिल्ली सरकार, कमाल का अरविंद केजरीवाल, कमाल की उसकी सेना। अली बाबा 40 चोर, 100 चोर मचाए शोर वाले ये लोग, बाय गॉड, इतने के बाद भी जनता को मुंह दिखाने के लिए इनकी बेशर्मी की सारी हदें पार हो गई। आप सोच नहीं सकते, कोर्ट जिस सरकारों पर इतनी तल्ख टिप्पणी कर दे तो आप इसका हाल देखिए, कितने बेईमान और भ्रष्ट लोग हैं। आपको समझ आ रहा है ना? लेकिन इनका बहुत सारा पैसा विज्ञापनों को रुकवाने के नाम पर भी मीडिया संस्थानों को दिया जाता है, और इसीलिए ये खबरों को या तो किल कर दिया जाता है या अगर लगाई भी जाती है तो बहुत छोटी मोटी किसी कोने में ऐसे घुसा के लगा देंगे कि आपको मिलेगी नहीं। चैनल तो चलाएंगे ही नहीं बॉस इस खबर को, लेकिन हम आप तक ये खबर पूरी ईमानदारी के साथ बिना किसी भ्रष्टाचार के आप तक पहुंचाते हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।